हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई ड्रामा के साथ, मतलब एक कोरियन ड्रामा के साथ, जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है। मतलब इसके एपिसोड 1 अभी आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ड्रामा का नाम है माय डियरेस्ट नेमेसिस। तो हमारे ड्रामा की फर्स्ट सीन में हमें अपनी हीरोइन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन अपनी क्लास में बैठे हुई होती है और वो अपनी स्टडी कर रही होती है। और अभी वो बाहर जाने लगती है, लेकिन जब वो बाहर आने लगती है तो देखती है कि उनके छाता पर कुछ लिखा हुआ है, जो कि उनके क्लासमेट्स ने उनके बारे में कुछ बुरा लिखा होता है। तो वो देखकर वो पहले तो उदास हो जाती है, फिर वो उन लोगों को, जिन लोगों ने ये लिखा है, उन लोगों को बहुत अच्छे से आंसर देकर आ जाती है। और फिर वो बारिश में आ रही हो वही छाता पकड़कर, और तभी कुछ होता है और वो सोचती है कि क्या मैं किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती? क्या मुझे कोई मिलेगा जिसके ऊपर मैं रिलाई करूंगी, जिसे मैं अपना कह सकूँ, जिसके साथ मैं चलूंगी? तो ये सब वो सोच रही होती है। और इसके बाद वो अपनी घर आ जाती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उनका जो भाई होता है वो एक गेम खेल रहा होता है। तो वो उन्हें देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो आ जाती है अपने रूम में। फिर रात हो जाता है तो सुबह वो उठकर देखती हैं कि फिर से उनके भाई वहाँ पर खेल रहा होता है। तो वो बोलती हैं कि क्या तुमने सोया नहीं? तो उनके भाई कुछ बोलते हैं गेम के बारे में। उस गेम में कोई उनके भाई को नीचा देखने की कोशिश कर रहा था। तो ये सुनकर हमारी हीरोइन बिल्कुल गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि छोड़ो, मैं खेलती हूँ। तो फिर वो हमारी हीरोइन वो खेलती है। अभी हमारी हीरोइन वो गेम खेल रही होती है और हमें उस गेम के बारे में दिखाया जाता है। मतलब हमारी हीरोइन गेम में हो जाती है। मतलब हमारी हीरोइन की इमेजिनेशन में वो उस गेम में होती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी जो हीरोइन है वहाँ पर एक लड़के से मिलते हैं, जो कि एक्चुअली में हमारे हीरो हैं। तो यहाँ पर हमारी हीरो की एंट्री हो जाती है। तो हमारे हीरो का नाम है ब्लैक ड्रैगन, जो कि उनका गेम का यूजर नेम है। तो यहाँ पर हमारी हीरोइन और हीरो बातें करते हैं और फिर हमारी हीरो को पता चलता है कि हमारी जो हीरोइन है वो लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि हमारी हीरोइन तो उनके भाई के आईडी से खेल रहे थे ना। तो फिर हमारी हीरोइन बोलती है नहीं नहीं, मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ। तो इसके बाद उन दोनों के बीच में बातें होती है। तो हमारी हीरोइन उन्हें बोलती है कि मैं 19 साल की हूँ। हमारी हीरो बोलते हैं कि मैं 22 साल का हूँ। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि हमेशा चाहती थी कि मेरी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भाई बोल सकता था और जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता था। तो हमारी हीरो बोलते हैं तो कोई बात नहीं, तुम मुझ पर रिलाई करो। तो इसके बाद हमारी हीरोइन उन्हें ओप्पा बोलती है। कोरिया में सब अपने बड़े भाई को और जिन्हें वो प्यार करते हैं उन्हें वो ओप्पा बुलाते हैं। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में बातें होती है और उनके बीच में थोड़ा हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर ऐसे वो बातें करते 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 बहुत टाइम हो जाता है। एक दिन वो मिलने का सोचते हैं। तो जब वो मिलते हैं तो फिर एक दिन वो डिसाइड करते हैं मिलेंगे। तो यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि जब वो मिलते हैं तब हमारी हीरोइन को पता चलता है कि एक्चुअली हमारे हीरो बस 15 साल के हैं, मतलब हमारी हीरोइन से छोटे। तो ये सोचकर हमारी हीरोइन को बहुत बुरा लगता है और हमारी हीरोइन बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन हमारे जो हीरो हैं 15 साल के हैं, लेकिन वो हमारी हीरोइन से प्यार बहुत करते हैं। तो वो अपने दिल की बात हमारी हीरोइन को बोल देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर हमारी हीरोइन उन्हें बहुत बहुत बुरा बोलते हैं और बोलती है कि तुमने तो झूठ बोला। तो हमारे हीरो बोलते हैं कि प्यार में एज देखा जाता है? तो हमारी हीरोइन बोलती है नहीं, प्यार में एज तो नहीं देखा जाता, लेकिन हाँ, तुम मुझे पसंद नहीं, तुम सर से पाँव तक मुझे पसंद नहीं, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही मुझे पसंद नहीं। तो ये सुनकर हमारे हीरो भी बहुत उदास हो जाते हैं और हमारी हीरोइन भी वहां से चले आते हैं। तो यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। अभी 2024 में आ जाते हैं हम। तो मतलब प्रेजेंट की लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन एक बहुत अच्छी जॉब में होती है। फिर हमारे हीरो के बारे में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे हीरो कोई ऐसे वैसे, मतलब वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं। मतलब वो एक बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड बिजनेसमैन हो चुके। और फिर यहाँ से हमारी असली कहानी स्टार्ट होती है। तो कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब हमारे जो हीरो हैं वो हमारी हीरोइन सीनियर बनकर जाएंगे और यहीं से तो असली स्टोरी स्टार्ट होगा। अभी हमारे हीरो वहाँ पर सीनियर बनकर नहीं गए थे, उसके पहले ही हमारी हीरो और हीरोइन की एक्सीडेंटली मीट हो जाती है। मतलब हमारे जो हीरो होते हैं वो हमारी हीरोइन की कार को हिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको हमारी हीरो और हीरोइन की पहली मुलाकात दिखाया जाएगा, जहाँ पर हमारी हीरोइन को पता नहीं कि ये ब्लैक ड्रैगन है और हमारे हीरो को भी पता नहीं कि ये स्ट्रॉबेरी है, मतलब जिनके साथ वो गेम खेलते थे 10 साल। तो ये कुछ ऐसा होगा और उन दोनों की जब पहली मुलाकात होगी तो उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होगा। आपको देखने को ये बहुत क्यूट लगेगा। लेकिन फिर अगले ही दिन आपको पता चलेगा कि हमारे जो हीरो हैं वो हमारी हीरोइन की सीनियर बनकर गए होते हैं, मतलब वहाँ पर सीईओ बनकर गए होते हैं उनके कंपनी में। तो यहाँ पर हमारी हीरोइन फिर में जाते हैं उनसे मीट करने, तभी जहाँ पर उनके पीठ पर एक ब्लैक ड्रैगन की टैटू हुई होगी। तो ये देखकर हमारी हीरोइन थोड़ा सोचेंगे कि क्या ये वही है, और वो
और सरप्राइज होकर ब्लैक ड्रैगन कहेंगी। तभी हमारे हीरो वापस ऐसे मुड़ेंगे, फिर वो अपना शर्ट को ऐसे पहन लेंगे और फिर हमारी हीरोइन को ऑफिस में खींच कर ले आएंगी। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा क्या होता है, क्या हमारी हीरोइन को पता चल जाएगा कि ये वही लड़का है जो उनके साथ गेम खेलता था। तो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 2। तो मैं एपिसोड 2 के साथ फिर से वापस आऊंगी। तो तब तक के लिए मैं रहती हूँ, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। इसी के साथ मैं रहती हूँ, बाय बाय।